देखिए, अगला पल में क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। अगली सांस हमारी कैसी होगी ये हम नहीं जानते। ये दुनिया के हर इंसान की सच्चाई और हकीकत है। अगला पल क्या होगा, अगली सांस कैसी होगी, अपनी जिंदगी की अगले पल की, अगले सांस की जानकारी किसी को नहीं है। इल्म किसी को नहीं है कि अगले पल में क्या होने वाला है, अगले सांस में क्या होने वाली है। मगर फिर भी दावा है कि हम बहुत जानते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम चारों वेदों का ज्ञानी हैं, हम ग्रंथों शास्त्रों का ज्ञानी हैं, हम यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके आए हुए हैं। हम अभी फेसबुक से गुलजार साहब की लिखी हुई थोड़ी सी बातें पढ़े हैं, जिनमें लिखे हैं कि दुनिया भर की डिग्रियां तुम्हारे पास होते हुए भी और तुम किसी की आंसुओं को नहीं पढ़ सकते तो तुम जाहिल हो। दुनिया भर की डिग्रियां हासिल करने के बाद भी और तुम किसी की आंसुओं को नहीं पढ़ सकते तो तुम जाहिल हो। अब यहाँ देखिए, किसको आलिम कहा जाता है? जो किसी के दर्द को महसूस करे, जो किसी की आंसुओं को पढ़ सके, किसी के जज्बात को समझ सके, उसे आलिम कहा जा रहा है। दुनिया भर की ग्रंथों शास्त्रों वेदों को पढ़ने वाले को, दुनिया भर की डिग्रियां हासिल करने वाले को जाहिल कहा जा रहा है। तो क्या ये गलत कहा है गुलजार साहब ने? क्या ये गलत है कि किसी की आंसुओं को पढ़ो? आज यही कमी रह गई है पूरी दुनिया में कि कोई किसी की आंसुओं को नहीं पढ़ता, कोई किसी के दर्द को महसूस नहीं करता, जबकि दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कम न थे। सजदों के लिए, इबादत के लिए या कुछ और करने के लिए इंसान को पैदा नहीं किया गया था। दर्द दिल के लिए, एक दूसरे के दर्द समझने के लिए, एक दूसरे के आंसू को पढ़ने के लिए इंसान को पैदा किया गया था। मगर आज इंसान किताबों को पढ़ने में, लफ्ज़ों को पढ़ने में, डिग्रियां हासिल करने में अपनी सारी समय, सारा वक्त, सारी बचपन, सारा जीवन लगा देते हैं और किसी के आंसुओं को पढ़ते नहीं, किसी के दर्द को महसूस करते नहीं और दावा करते इंसान होने की कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। जबकि इंसान वही है जो अपने दिल की गहराइयों में डूबकर दूसरे का दर्द को महसूस करे। तो आज क्यों हर कोई दुखी है? क्यों आज कोई दर्द से खाली नहीं है? एक ही वजह है कि इंसान आंसुओं को पढ़ना भूल चुका है, दर्द को महसूस करना भूल चुका है। अब इस तरह से तो पूरा कायनात, सारा मखलूक़ात, हर शय, हर प्राणी, हर जीव खुदा की बनाई हुई है।
और ज़रा सोच कर देखिए कि एक इंसान के छोड़ करके सारे मखलूक़ात, सारे प्राणी, सारे जीव, सारे यूनियों का खर्चा चला रहा है खुदा। ये ज़रा ध्यान में रखिए कि पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, चांद, सितारे, सैयारे, सभी के ग़िज़ाओं का इंतज़ाम करता है, खुराक का इंतज़ाम करता है, सभी को चलाता है वो, और इंसान को नहीं चलाता। इंसान को छोड़ दिया है उसके हाल पर, जबकि इंसान अशरफुल मखलूक है, उत्तम श्रेणी में रहने वाला मनुष्य है, और मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। तो इंसान को चलाने के लिए, मनुष्य को चलाने के लिए कोई अलग खुदा है कि वही खुदा है जो पूरे कायनात को, सारे मखलूक़ात को चलाता है? तो कौन से प्राणी, कौन से जीव, कौन से मखलूक़ात, कौन से शय हैं जिनको कुछ करना पड़ता है खाने के लिए, जीने के लिए, पैदा होने के लिए? ऐसा कोई मखलूक है, ऐसा कोई शय, ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई जीव है? सब पर गालिब खुदा है, सबके ऊपर गालिब खुदा है। एक पत्ता भी नहीं हिलता खुदा की मर्जी के बिना। मगर इंसान जो है, मनुष्य जो है, ये समझता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो सांस नहीं ले सकता, वो जी नहीं सकता, वो पैदा नहीं हो सकता, वो पैदा नहीं कर सकता। मगर फिर भी उसको गुमान है, हम है, उसके अंदर अहंकार है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। अपने आप को एक जगह रखिए और खुदा को सामने रखिए। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जब आप खुदा को सामने रखेंगे, आप खुदा को सामने देखेंगे, रूबरू देखेंगे, तो अपने आप को नहीं पा सकेंगे। खुदा की मौजूदगी में आप अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकेंगे। समुद्र के सामने एक कतरा अपने आप को महसूस कर सकता है, अपनी मौजूदगी का एहसास कर सकता है। सामने समुद्र है और एक कतरा समुद्र को देखने के बाद अपने आप को क्या महसूस करेगा? उसे क्या महसूस होगा समुद्र के आगे, विशाल समुद्र के आगे, विशाल सागर के आगे? कहाँ एक समुद्र विशाल, एक सागर विशाल, आगे कहाँ एक कतरा, एक बूंद? उसे याद आएगा कि मैं हूं समुद्र के आगे? वो याद कर पाएगा कि मैं हूं सागर के आगे? वो महसूस कर पाएगा कि मैं हूं? उसके अपने होने का एहसास होगा समुद्र के आगे, सागर के आगे? समुद्र उससे होने का एहसास करने देगा? सागर उसे उसके होने का एहसास करने देगा? और वो कर लेगा समुद्र के आगे अपने आप को एहसास, महसूस कि मैं हूं? नहीं कर सकेगा। ऐसे ही आप भी अगर खुदा को रूबरू सामने रख कर देखेंगे तो आप खुद को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप नहीं हैं इसका भी एहसास आपको नहीं होगा, आप हैं इसका तो एहसास होगा ही नहीं। लेकिन आंख बंद करके, अंधा होकर के
आपके सामने खुदा है, मगर आप अपने आप को महसूस करते खुदा को नहीं। आप अपने आप के एहसास करते खुदा को नहीं। आंख बंद करके, अंधा हो करके, नशे में डूब करके, बेहोश हो करके आप अपने आप को महसूस कर लेते कि मैं हूं, मेरा है, मगर खुदा है, खुदा का ही ये नहीं महसूस कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आंख बंद करके, बेहोश होकर के, सो करके, नशे में हो करके आप अपने को महसूस कर लेते, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है। अब तो और अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। नशे में, बेहोशी में, नींद में, सोई हुई हालत में आप अपने आप को महसूस नहीं कर सकते, तो फिर खुदा को कैसे महसूस करेंगे? और जब जागे हुए हालत में रहेंगे, रूबरू खुदा के सामने रहेंगे, तो खुदा के आगे कैसे अपने आप को महसूस करेंगे? कैसे आप महसूस होंगे? खुदा को देखकर आपकी होश उड़ जाएगी। खुदा का जलवा देखकर कोई तूर पर मूसा को होश उड़ गई, फिर खुदा को देखकर आपका होश नहीं उड़ेगा? अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को एहसास करेंगे कि मैं हूं। आपके होने का आपको महसूस होने देगा खुदा कि तुम हो। आपके होने का महसूस करने देगा खुदा कि तुम हो। एक अजीम के सामने एक अदना, एक अनंत के सामने एक क्षुद्र क्या माने रखता है? क्या माने रखता है? मगर ऐसा कौन इंसान है जो अपने आप को महसूस नहीं करता है कि मैं नहीं हूं? और यही वजह है कि मैं नहीं हूं अगर जिसको महसूस हो जाए तो खुदा है। मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। अपने आप को महसूस करते ही खुदा का एहसास होना खत्म हो जाता है। अपने आप को महसूस करते ही खुदा की मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाता है। जहां आप हैं वहां खुदा मौजूद है, और जहां खुदा मौजूद है आप कहां से मौजूद है? जहां खुदा का वजूद है आपका वजूद कहां से है? यह आपका अहंकार है, यह आपका घमंड है कि सजदे में जाकर खुदा के आगे झुकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि सजदे में जाकर खुदा के आगे झुकेंगे, आपके सामने खुदा होगा, आपके रूबरू खुदा होगा और आप होंगे। ये बात समझ में आने वाली बात है, मगर मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने पूरी जिंदगी यही देखा है कि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर वक्त खुदा है, और उसी का चलता है, उसी का चलेगा। वो चाहे जो करे, वो चाहे जो करे। मगर इंसान समझता है कि नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, हम जो किए हैं वही होता है, हम जो करेंगे वही होगा, हमारे करने से होगा। जबकि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये सब कहता है। मगर हमने ये किया, हमने वो किया, हम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, हम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अभी हम जो बोल रहे हैं इसमें जरा भी मैं महसूस नहीं करता कि मैं बोलता हूँ, मुझे जरा भी एहसास नहीं होता कि मैं बोलता हूँ, और मैं अपने आप को, अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करता हूँ कि मैं हूँ। यहाँ खुदा है और ये बोलने वाला खुदा है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। अब किससे बोलता है ये खुदा? किसको बोलता है खुदा? ये सब बातें जो हमने कही है ये खुदा की बात है। खुदा खुद कहता है ये सारी बातें खुदा ने कहा है, मैंने नहीं। ये सारी बातें खुदा की है, मेरी नहीं। बस जुबान मेरी है, आवाज़ मेरी है, बात खुदा की है। जैसे कुरान में तमाम बातें खुदा की है। जुबान नबी की थी, नबी की जुबान में थी, नबी की जुबान से खुदा ने कहा था, जो आज कुरान बन करके पूरी दुनिया में घूम रही है। एक भी बात नबी की अपनी जाति बात नहीं थी, अपनी जुबानी बात नहीं थी, अपनी खुद की बात नहीं थी। सारी बातें खुदा की कही हुई बातें, खुदा की भेजी हुई पैगाम जो नबी के दिल पर उतरती थी और जुबान से निकलती थी, और वो आज कुरान बन करके पूरी दुनिया में घूम रही है।
ये तो बात नहीं है कि ये नबी की बात है जो कुरान में छपी हुई है, कुरान में लिखी हुई है। ये तो खुदा की बात है ना। कुरान में सारी बातें खुदा की बात है ना, खुदा की कही हुई बातें है ना, खुदा की वही की बात है ना। नबी की एक भी बात नहीं है, मगर नबी की जुबान से निकली हुई हर बात है। नबी के दिल पर उतरी वही जो जुबान पर आई और जो नबी ने कही, वो बात आज कुरान बन करके उतरी है। ऐसे ही अभी जो मैं बैठ कर बोल रहा हूँ, ऐसे तो देखने में लगे कि मैं बोल रहा हूँ, मगर यहाँ मौजूद मैं नहीं हूँ। और मैं कभी मौजूद नहीं था, अभी भी मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि हर वक्त खुदा मौजूद था, हर वक्त खुदा मौजूद है। और ये भी बात है कि कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है। अगर मैं ये साबित करने पर उतर जाऊं तो कोई भी नहीं है ये साबित हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये साबित कर दूं तो आइए मैदान में बैठिए, सभी को लेकर के आइए, सब मौजूद है। देखिए लाखों करोड़ों की मजमा है, देखिए। मगर सबकी मौजूदगी के बावजूद खुदा मौजूद है, और खुदा की मौजूदगी के सामने कोई भी मौजूद नहीं है। अब दिखाएंगे कि इतनी बड़ी भीड़ मैं दिखाऊंगा कि एक खुदा है जो अभी भी मौजूद है, और खुदा के सिवा यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मगर आप कहेंगे कि इतना बड़ा भीड़ जो है, इतनी बड़ी भीड़ जो है, तो आप इतनी बड़ी भीड़ की बात कहेंगे। मैं पूरी कायनात की बात करता हूँ कि पूरी कायनात मौजूद नहीं है, पूरी कायनात की वजूद नहीं है, पूरी कायनात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है। अकेला तन्हा वाहिद एक दूर दूर तक फैला हुआ खुदा है। नूर की शक्ल में, नूर की वजूद में, नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर दूर दूर तक फैली हुई है। अब उस नूर के आगे अंधेरा कहाँ है? उस नूर के भीतर अंधकार कहाँ है? साया परछाई शेडो प्रतिबिंब तो नहीं है। अंधेरा की तो बात छोड़ दीजिए, खुदा के अंदर खुदा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे समुद्र के अंदर पानी के सिवा कुछ नहीं है, बहुत से मछलियां हैं, बहुत से कुछ है, बहुत कुछ है, मगर असल में समुद्र पानी से भरा हुआ है। अब पानी में बहुत कुछ है, कीमती खजाने और मछलियां भी हैं, ऊपर चलने वाली बहरी बेड़े भी हैं, मगर असल में समुद्र पानी है। जहाँ समुद्र सूख गई, वहाँ रेगिस्तान हो गई, वहाँ क्या है? एक मछली है, एक फूल है, एक घास है। जहाँ सेहरा हो गई, पहले समुद्र थी, आज सेहरा बनी है। पहले रेगिस्तान थी, आज सेहरा बनी है। तो क्यों नहीं आज वहाँ पर कुछ है? पहले पानी से भरी हुई समुद्र थी, समुद्रों में मछलियाँ थी, आज सूख गई, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। तमाम कतरे रेत बन चुके हैं, तमाम बूंदे जर्रे बन चुके हैं। पानी सूख कर रेत बन गई, पानी सूख कर रेत बन गई, और वहाँ समुद्र थी, आज सेहरा, आज रेगिस्तान है। क्यों? क्यों? तो यहाँ देखिए, जहाँ आप अपने आप को मौजूद समझेंगे, अपने वजूद को महसूस करेंगे, वहाँ आपको खुदा महसूस नहीं होगा, आपके खुदा का वजूद महसूस नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी गलती है कि आप नहीं हैं, खुदा है, मगर आप मैं हूँ, खुदा नहीं है। आप यही कहते हैं कि मैं हूँ, खुदा नहीं है, और मैं कहता हूँ कि खुदा है और कोई नहीं है। खुदा के सिवा कोई नहीं है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है। अब ये तो मैं मानता हूँ, इसीलिए इतना बोलने के बाद मैं जानता हूँ कि ये बात तो खुदा की है, ये बात तो खुदा ने कहा है। अब ये बात आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है कि आप सुनेंगे, मैं सुनूंगा और इस पर अमल करूंगा।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर आप महसूस कर लेंगे खुदा को तो खुद को भूल जाएंगे। खुद को भूल गया, तेरी याद नहीं भूला, लैला लैला करता रहा, लैला की याद में खुद को भूल गया, लैला के सामने खुद को भूल गया। और आपके सामने खुदा है, मगर आपके सामने खुदा है, आप अंधे। आपके रूबरू खुदा है, आप अंधे हैं। आपके अगल बगल आस पास अंदर बाहर खुदा है, मगर आपको उसका एहसास नहीं है। पानी में मछली, चारों तरफ उसके पानी है, उसके भीतर पानी है और वो भी पानी है। पानी में मछली है, मछली की तरफ चारों तरफ पानी है, पानी के भीतर पानी है, फिर भी वो पानी को महसूस नहीं करती। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुना यहाँ से, वो अपने आप को महसूस करती है, पानी को नहीं। समुद्र में होते हुए भी समुद्र को नहीं जानती, दरिया में होते हुए भी दरिया को नहीं जानती, क्योंकि अपने को महसूस करती है कि मैं हूँ। उसे पानी का स्पर्श का पता नहीं, पानी के छूने का पता नहीं, जबकि वो खुद पानी है इसका पता उसको नहीं। तो यहाँ देखिए, मैं पिछले 40 सालों से बोलता चला आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मगर किससे बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, किसको सुना रहा हूँ, कौन सुनेगा? जबकि मैं कहता हूँ कि खुदा के सिवा कोई नहीं, खुदा के सिवा कुछ नहीं, तो फिर किसको कहूँगा, किससे कहूँगा, किसको कहता हूँ, किससे कहता हूँ? और मैं भी तो नहीं हूँ, मैं भी तो नहीं हूँ। कैसे मैं दावा करूँ कि मैं कहता हूँ? ये मेरी बातें हैं, ये मेरी कही हुई बातें हैं। 40 सालों से मैं कहता हूँ, नहीं मैं हूँ ही नहीं तो मैं कहता कहाँ से हूँ? मैं हूँ ही नहीं तो कहता कहाँ से हूँ? और सच बात तो शब्द ही नहीं, लफ्ज़ ही नहीं, आवाज़ ही नहीं, सदा ही नहीं, निदा ही नहीं, एक खामोशी है, एक चुप्पी है, एक मौन है। फिर इतनी शोर कहाँ से? इतने शोर, इतने हंगामे, इतनी बातें, इतनी लफ्ज़ें, इतने अल्फाज, इतनी किताबें, ये सब कहाँ से? इतने बड़े कायनात में इतनी मखलूक़ातें, जबकि कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है सिवाय खुदा के। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय खुदा के। अब बताइए, ये सच जो है, हकीकत जो है, मौन है, खामोश है, चुप है, और वो खुदा है, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कहीं कोई शोर, कहीं कोई हंगामा नहीं है, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई लफ्ज़ नहीं है, कहीं कोई अल्फाज नहीं है, कहीं कोई किताब नहीं है, कहीं कोई गीता रामायण बाइबल कुरान नहीं है, कहीं कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा नहीं है, कहीं कोई सूरज चांद ज़मीन आसमान नहीं है। हर जगह हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है। और ये सच है, ये हकीकत है। तो फिर सूरज नहीं है, चांद नहीं है, ज़मीन नहीं है, आसमान नहीं है, नज़ारे नहीं है, क्यों? ये चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ खुदा है, और खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि नहीं, सूरज है, चांद है, ज़मीन है, आसमान है, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है, सारा मखलूक़ात है जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे रहा है, जबकि खुदा हर जगह मौजूद है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। तो कुछ मेरी भी गलती है, मैं समझता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, बस यही मेरी गलती है, जबकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और खुदा खामोश है, वो भी नहीं बोल रहा है। खुदा खामोश है, वो भी नहीं बोल रहा है। क्यों? कि किससे बोलेगा, किसको बोलेगा? कौन है उसके अलावा? कोई तो सामने होना चाहिए, कोई तो रूबरू होना चाहिए, कोई तो एक और होना चाहिए जिसको कहेगा, जिसको कहेगा। मगर उसके सिवा कोई नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, तो क्या कहेगा, किसको कहेगा? और शब्द नहीं, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं, कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा नहीं। एक बहुत गहरी खामोशी, एक बहुत गहरी चुप्पी, एक बहुत गहरी मौन है जो कभी टूटेगी नहीं, अटूट है।
जो कभी चुकेगी नहीं, अचूक है। जो कभी बोलेगी नहीं, चुप है, खामोश है, मौन है। तो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो खुदा है। और मैं खुद को खुदा समझता हूँ, मैं खुद को खुदा जानता हूँ, मैं खुद खुदा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। और आप भी खुदा है, सब खुदा है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ। मतलब अपने आप से बोलता हूँ, आपसे नहीं। अपने आप को बोलता हूँ, आपको नहीं। ये नहीं कि मैं आपसे बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ, नहीं। मैं खुदा हूँ, और जो आप है वो मैं हूँ, जो सब है वो मैं हूँ। और मैं ही अपने आप को बोलता हूँ, मैं ही अपने आप से बोलता हूँ, मैं अपने आप से बातें करता हूँ। जहाँ देखिए, अकेला तन्हा घर के अंदर मैं हूँ, और जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो मैं ही सुन रहा हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं ही सुन रहा हूँ। इसमें क्या कैफियत तारी होती है मुझ पर, ये मैं जानता हूँ। अब रही कि इसको मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, अब इसे यूट्यूब पर छोड़ दूंगा और आप सुनेंगे। तो जो आप सुनेंगे वो जो अभी मैं बोल रहा हूँ, वो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं सुना हूँ, मैं सुनता हूँ, और कोई नहीं सुना है, कोई नहीं सुनता है। देख लीजिए जितनी वीडियो में मैं बनाया हूँ, बंद कमरे में खिड़की दरवाज़ा बंद करके, पंखा बंद करके, सुनने वाला मैं हूँ, कहने वाला मैं हूँ। मैं ही सुनता हूँ, मैं ही कहता हूँ, अपने आप को कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ, अपने आप ही की बात अपने आप ही सुनता हूँ। मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ और यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ। अब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि आपकी बात है, मेरी बात है। मैं अभी बोल रहा हूँ और अभी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अगर आप अभी मेरे सामने बैठकर सुनेंगे, मेरे रूबरू बैठकर सुनेंगे, और जो कैफियत मुझ पर तारी होती है वो कैफियत अगर आप पर तारी होगी, तब तो हम दोनों एक हैं, तब तो हम दोनों एक हैं। और अगर मेरी बात सुनाई देने के बाद आप पर वो कैफियत तारी नहीं होती, तो आप मुर्दा हैं, मेरी बातों का असर आप पर नहीं है। तो अभी रूबरू बैठने के बाद भी अगर आप पर मेरी बातों का असर नहीं होगा, तो हमारी वीडियो यूट्यूब पर सुनकर कहाँ से आप पर बात असर करेगी? वो तो मेरी बात ही नहीं है। बात जब तक मैं बोलता हूँ तब तक ही मेरी बात है, और मेरे रूबरू बैठकर सुनेंगे और जिस पर असर होगी, आप पर कैफियत तारी होगी आप पर, तो इस वक्त आप और मैं दो नहीं, आप और मैं दो नहीं, और आप और मैं और खुदा अलग अलग नहीं। तो मैं खुदा हूँ, आप खुदा हैं, और खुदा तो खुदा है ही। तो फिर मुझे आपसे बोलने नहीं पड़ेगी, और अगर बोलना पड़ेगा तो आप पर जो कैफियत तारी होगी वही जो मुझ पर तारी होती है। तो बात कैफियत की है, मेरे ऊपर एक कैफियत तारी होती है, तब ये बात मैं बोलता हूँ। बंद कमरे में खिड़की दरवाज़ा बंद करके एक बेचैनी तारी होती है, तब मैं बोलता हूँ। और मैं ही सुनता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, और मैं ही समझता हूँ। मुझ पर क्या गुजरती है, मुझ पर क्या बीतती है, ये मैं ही जानता हूँ। अगर आप मेरे सामने बैठकर बात सुनेंगे मगर आप पर वो बात नहीं गुजरेगी जो मुझ पर गुजरती है, तो फिर आप मेरे सामने होते हुए भी सामने नहीं है, और आप सामने जिंदा बैठते हुए भी आप जिंदा नहीं है। जब आप पर मेरी बातों का असर नहीं होगी, मेरी कैफियत आप पर तारी नहीं होगी, आप और हम एक नहीं होंगे, तो फिर आप मुर्दा और मैं जिंदा हूँ। आप कुछ नहीं और मैं खुदा हूँ। लेकिन एक ही कैफियत आप पर मुझ पर तारी हो, तो आप और मैं एक है। आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, और आप और मैं और खुदा एक है। एक ही कैफियत जो खुदा पर तारी होती है वो मुझ पर होती है, वो आप पर भी होनी चाहिए। जो खुदा पर गुजरती है वो मुझ पर गुजरती है, वो आप पर भी गुजरनी चाहिए, और यही सब पर गुजरनी चाहिए, यही सब पर गुजरनी चाहिए। एक ही चोट
सभी को लगनी चाहिए, एक ही दर्द सबको होनी चाहिए। अगर सब एक है तो एक छड़ी से अगर मारेंगे आपके जिस्म के किसी हिस्से पर तो पूरे जिस्म को दर्द होगी, जबकि पूरे जिस्म पर हमने छड़ी नहीं मारी है, जिस्म के एक हिस्से पर हमने छड़ी मारी है और पूरा जिस्म को तकलीफ हुआ। ऐसे ही पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, सारे मखलूक़ात को एक ही चीज़ का एहसास होना चाहिए कि खुदा है। एक ही सच्चाई, एक ही हकीकत का एहसास होना चाहिए कि खुदा है। एक एक जर्रे को, एक एक कंकड़ को यही एहसास होना चाहिए कि खुदा है। और सबको ये एहसास हुआ तो एक खुदा है, एक ही खुदा है और वो सब है, वो सब कुछ है। तो खैर, मैं 40 सालों से बोलकर सुनता हूँ और सुनकर समझता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, और यूट्यूब पर मैं छोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पर की बातें सुनने के बाद भी आप पर कोई असर नहीं होगी। मेरे सामने बैठकर सुनने के बाद आप पर असर नहीं होगी, आप पर वो कैफियत तारी नहीं होगी। जैसे नबी पर वही नाजिल होती थी, आसपास असहाबिये मौजूद होते थे, तो नबी पर जो कैफियत तारी होती थी, किसी भी सहाबा पर, किसी भी असहाबी पर कैफियत नहीं तारी होती थी। वही नाजिल होने के वक्त उनके दिल पर जो, उनके कल्ब पर जो गुजरती थी, वो किसी पर नहीं गुजरती थी, वो किसी पर नहीं गुजरती थी। क्यों? कि वहाँ सब नबी से अलग थे, नबी से जुदा थे। एक वहाँ नबी मौजूद थे और वहाँ सब सहाबी आसपास मौजूद होने के बाद भी गैर मौजूद थे, इसलिए उन पर असर नहीं हुई। नहीं तो जो कैफियत तारी हुई थी नबी पर, वही उतरने पर, वही नाजिल होने पर, उनसे जुड़े हुए जितने असहाबी होते, उनसे लगाव रखने वाले जितने असहाबी होते, सब पर वही गुजरती, सब पर वही गुजरती। परिवार में एक आदमी की मौत होती है, उसका सदमा पूरे परिवार को होती है। क्यों? घर के एक आदमी के मरने से घर के सारे परिवार पर उसका असर क्यों पड़ता है? घर में एक बच्चे की पैदा होने पर परिवार के हर एक एक आदमी पर उस बच्चे के पैदा होने का असर क्यों पड़ता है? एक आदमी के मरने का असर पूरे परिवार पर क्यों होता है? क्योंकि सब जुड़े होते हैं, सब एक होते हैं। बाहर कोई मर गया, उसका असर नहीं हुआ, बाहर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर का कोई नहीं मरा, हमारे घर में कोई नहीं मरा, हमारे घर में कोई नहीं पैदा हुआ, हमारे घर का कोई पैदा नहीं हुआ। तो जहाँ तक जुड़े होंगे वहाँ तक पहुँचेगी बात। तो नबी से अगर जुड़े होते उस वक्त असहाबी, तो सब पर वो बात नाजिल होती जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, सब पर वो कैफियत तारी होती जो मोहम्मद पर तारी हुई थी। लेकिन जब असहाबी नहीं जुड़े हुए थे नबी से, उस वक्त मौजूद नबी थे, मौजूद नबी के मौजूदगी में असहाबी थे, मगर क्या गुजर रही है नबी पर, ये किसी असहाबी को पता नहीं था। क्यों? कि कोई भी नबी से जुड़ा हुआ नहीं था, कोई भी अकेला नबी थे, जिन पर वो गुजरती थी, जिन पर वो बीतती थी, और वही जानते थे, वही जानते थे। आसपास जितने असहाबी थे वो मुर्दा की तरह थे, बुत की तरह थे, नहीं की तरह थे, गैर मौजूद थे। तो आज मैं हूँ, मेरे सामने अगर कोई आसपास होगा तो जो मुझ पर गुजरती है, अगर उस पर गुजरेगा तो भी है, जो मुझ पर नाजिल होती है उस पर नाजिल होगा तो भी है। हम वो दो नहीं है, लेकिन उस पर नहीं गुजरेगी, उस पर नाजिल नहीं होगी, तो हम तो है वो नहीं है, हम तो है वो नहीं है। तो जिंदा मुर्दा की पहचान यही है।
एक होना चाहिए। इतने लगाओ, इतने एक दूसरे में घुले मिले हो कि एक हो। और आज ये नहीं है, आज ये नहीं है। इतना कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, इतना कोई किसी से प्रेम नहीं करता, इतना कोई किसी से इश्क नहीं करता। लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ, खुद से इश्क करता हूँ। इसलिए मैं सबसे जुड़ा हूँ, कोई मुझसे जुड़ा नहीं है। मैं सबसे मिला हूँ, कोई मुझसे मिला नहीं है। मैं किसी से अलग, किसी से जुदा नहीं हूँ, मगर सब मुझसे अलग, सब मुझसे जुदा है। क्यों? मैं किसी से अलग, किसी से जुदा नहीं हूँ, मगर सब मुझसे अलग, सब मुझसे जुदा है। मैं हर जगह हूँ, हर तरफ हूँ, हर वक्त हूँ, मगर कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्यों? अगर वो है तो जैसे मैं हूँ वैसे वो भी होगा। जो मैं हूँ वो भी होगा। तो देखिए, मैं अपने आप को एक जगह देखता हूँ, अभी जहाँ मैं हूँ, और हर जगह मैं देखता हूँ अपने आप को, मगर वहाँ मैं नहीं हूँ। जबकि हर जगह मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। लेकिन मैं अपने आप को हर जगह जिंदा मैं ही नहीं देखता हूँ। हर जगह खुदा हूँ ये मैं नहीं देखता हूँ। जबकि खुदा ही खुद हर जगह मौजूद है, हर जगह खुदा है, मगर खुदा भी हर जगह खुद को मौजूद नहीं देखता है। हर जगह खुदा है, ये खुदा भी नहीं देखता है। तो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बोलने वाला खुदा है, ये कहने वाला खुदा है। और खुदा कभी बोलता नहीं है, खुदा कभी कहता नहीं है। खुदा कभी बोलता नहीं है, खुदा कभी कहता नहीं। वो चुप है, वो खामोश है, वो मौन है। क्यों? कि उसके सामने कोई नहीं है, उसके रूबरू कोई नहीं है। वो अपने आप से बोलता नहीं है, वो अपने आप से बात करता नहीं है। कि कोई पागल वो दीवाना नहीं है जो अपने आप से बात करे, अपने आप से बोले। वो चुप है, मौन है, खामोश है, और वो है, और वो है। लेकिन ये सब बातें उसी की कहे, वही कह रहा है, वही सुन रहा है। ये मौन की भाषा है, ये चुप्पी की भाषा है, ये खामोशी की भाषा है, ये निशब्द है, ये निशब्द है। मेरी जुबान है, इसलिए आवाज़ निकलती है और बात निकलती है। तो इतना सब कुछ अभी बोलकर, या आज से 40 सालों से बोलकर मैं क्या बोला हूँ, क्या कहा हूँ, किससे बोला हूँ, किसको कहा हूँ? कौन है जो कहेगा, साबित करेगा कि आपने कहा है, आप कहते हैं? नहीं, कोई नहीं कहेगा कि आपने कहा है, आप कहते हैं। तो मैं 40 सालों से बोल रहा हूँ, मगर सुनने वाला मैं ही हूँ, कहने वाला मैं ही हूँ। जबकि मैं चुप हूँ, मौन हूँ, खामोश हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ। और अकेला तन्हा वाहिद हूँ, दूर दूर तक फैला हुआ हूँ। बोलने का सवाल नहीं, कहने का सवाल नहीं। खामोश, चुप, मौन हूँ, निशब्द। कोई शब्द, कोई लफ्ज, कोई अल्फाज नहीं, कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो फिर इतना सब कहने का और वीडियो बनाकर छोड़ने का क्या मकसद है? मकसद यही है कि आप भी खुदा हैं, सब खुदा है, जैसे मैं खुदा हूँ, जैसे खुदा खुदा है। यही बताने के लिए, समझाने के लिए और आपको जगाने के लिए।